आज की इस वीडियो से हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ टू डिफरेंशिएट एनी फंक्शन, दैट इज ए हाउ टू फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ एनी गिवन फंक्शन प्रोवाइडेड इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इस मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हमें कुछ बातों को समझना है जिसको बारी बारी से देखेंगे हम। जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है जिसकी चर्चा हमने बहुत स्टार्ट में किया था। हमने स्टार्ट के वीडियो में डिफरेंशिएशन जब शुरू हमने किया था डिफरेंशिबिलिटी, तो वहाँ पर हमने समझाया था कि एक्चुअली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है क्या। डिफरेंशिबिलिटी में हम क्या चेक करते हैं कि क्या इसका एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो है क्या। तो हमने आपको बताया था कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी डिफरेंशिबिलिटी की बात होगी। और उसका तरीका क्या है, तो हम लोग y इक्वल से fx माने थे। x में हम स्लाइड चेंज डेल्टा x करते हैं और y में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज डेल्टा y होता है। तो हमने y प्लस डेल्टा y इक्वल्स f ऑफ x प्लस डेल्टा x लिखा था। फिर ऑन सब्ट्रैक्शन याद होगा ना, हमने लिखा था। अभी हम लैंग्वेज थोड़ा कम लिख रहे हैं, आपको थोड़ा सा इसको रिकैप कर दे रहे हैं। कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है y इक्वल्स fx, कंटिन्यूटी हमें इस बात की गारंटी देता है कि x में अगर हम स्लाइड चेंज करेंगे तो y में भी स्लाइड चेंज होगा। इसके बाद 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें इसको, तो डेल्टा y इधर हो जाता है और इधर क्या हो जाएगा fx प्लस डेल्टा x माइनस fx, है ना। फिर अगले स्टेप में क्या किए थे, डेल्टा x से डिवाइड किए थे और फिर इसके अगले स्टेप में इधर का भी लिमिट लिए थे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और यहाँ भी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसी को हमने कहा था dy बाई dx और ये क्या हो जाएगा, तो ये लिमिट जो भी आएगा वो इसका वैल्यू हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। ये लिमिट एग्जिस्ट करे मीन्स इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इसका राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर हो। तो इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फिर भी आप देखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से जहाँ से भी आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ किताब में कुछ बुक में शुरू के चैप्टर में दिया है डिफरेंशिएट दिस फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन, यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए। तो ये एक सामान्य बात हुआ, हर एक क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें डिफरेंशिएट करना है तो अभी हम एक आध क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना हमने वहां देखा भी था, sin x का cos x का tan x का क्या क्या सबका है ना। अभी जैसे मान लीजिए कि y इक्वल्स e टू द पावर 2x प्लस 3 है, इसे 1 लिखेंगे और फिर वो हम कॉरस्पॉन्डिंग चेंज का सेंटेंस लिखेंगे। बार बार क्या लिखें, थोड़ा टाइम सेव कर रहे हैं। x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x, इस तरह से ये दूसरा संबंध हुआ। 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पर डेल्टा y, यहाँ पर क्या बच जाएगा डेल्टा y और इधर क्या हो जाएगा fx प्लस डेल्टा x, जो कि ये है e टू द पावर 2x प्लस डेल्टा x प्लस 3 माइनस e टू द पावर 2x प्लस 3 and therefore delta y by delta x equals e to the power 2x plus delta x plus 3 minus e to the power 2x plus 3 by delta x and therefore डायरेक्ट हम लिमिट लेकर लिख देते हैं dy by dx क्या होगा, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 पर इसका लिमिट निकालेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे इसका लिमिट निकालने पर सारा दिमाग लगाएंगे इसका लिमिट कैसे निकलेगा। तो इसे हम अगर ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये e टू द पावर 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा x आएगा। तो इससे अगर e टू द पावर 2x प्लस 3 कॉमन ले लें तो यहाँ e की पावर 2 डेल्टा x माइनस 1 इस तरह से कुछ हो जाएगा ना, पाई डेल्टा x। ये कैसे हुआ, क्लियर है ना। देखिए इस टर्म को, ये जो टर्म देख रहे हैं इसे हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2x प्लस 3 और प्लस यहाँ पर फिर क्या 2 डेल्टा x। अगले स्टेप में इसको हम इतना और इंटू e की पावर इतना लिख सकते हैं। इसमें इसको हमने कॉमन लिया और बच गया क्या e की पावर 2 डेल्टा x माइनस, ये तो कॉमन आ ही गया तो यहाँ -1 हो गया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि पावर x माइनस 1 बाई x है, जहां x टेंड्स टू 0 होगा तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है। यानी e की पावर जो है वो 0 को टेंस करे, -1 रहे साथ में
और e की पावर जो है एग्जैक्टली वही नीचे हो। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर डेल्टा एक्स तो है, 2 नहीं है, तो अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इसका से यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 डिवाइड कर दिए। अब आप समझ सकते हैं डेल्टा एक्स को टेंस करेगा तो e की पावर 2x प्लस 3, ये तो यही रहेगा e की पावर 2x प्लस 3, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का लिमिट, तो ये 2 और इंटू इसका लिमिट 1 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 2e टू द पावर 2x प्लस 3। फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ इस तरह से इसको हम ऑपरेट करेंगे, इस तरह से इसे फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल पर भी कुछ क्वेश्चन होगा तो उसको जरा देखेंगे आप, है ना, जो नहीं होगा उसको पूछेंगे। इसमें बेसिक बात क्या है, बस लिमिट, हर एक क्वेश्चन को यहाँ तक तो आप कर ही सकते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स नहीं लिखकर आप इसे एच लिख दें, के लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिमिट में टेंस टू जो कर रहा है उसको हम चेंज कर ही सकते हैं, शुरू से देख रहे हैं तो उसमें कोई मुद्दा है नहीं, हम डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ही करें। स्लाइड चेंज को हम एच भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें समझने जैसी बात है, हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। इसे आप डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी कह सकते हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन मींस क्या? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब वो फंक्शन का फंक्शन होता है, जी नॉट एफ कहते हैं। इसका मतलब क्या? कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, यानी जी नॉट एफ अगर हम एक्स पर ऑपरेट करेंगे तो पहले एफ लगेगा एक्स पर, और फिर जो एफ एक्स आएगा ऑपरेट होकर उस पर फिर जी लगेगा, यानी जी ऑपरेट होगा, तो ये जी ऑफ एफ एक्स होगा। ये समझ चुके हैं कंपोजिशन में हम लोग। तो यहाँ पर हमें समझना है कि कोई फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर है तो उसमें हम उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। फिर एक बार मैं कहूंगा कि ये स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला जितना भी है स्टैंडर्ड, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स एटसेट्रा, जो भी फॉर्मूला है वो हमारे दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए, तभी इस पर दिमाग हमारा काम करेगा। और फिर उस फॉर्मूला का जनरल स्वरूप, जनरल फॉर्म, जैसे लिमिट में आपको बताया था ना हमने कि एक फॉर्मूला है, बट वो सिर्फ फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, उसे जनरलाइज्ड वे में हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी बात हमने बताया कि यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर होगा, साइन के साथ जो चीज है वो 0 को टेंस करे, सेम वही चीज नीचे है तो वो 1 हो जाता है, ई की पावर जो है 0 को टेंस करे -1 हो, और सेम ई की पावर जो है वो नीचे रहता है तो 1 हो जाता है। तो इस तरह से जैसे कोई एक फॉर्मूला को पकड़िए, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कॉस एक्स हो जाता है। इसी को हम जनरलाइज्ड फॉर्म कहने का मतलब आप समझिए, इसको हम इस तरह से समझेंगे, ये पूरी बात क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। dx का मतलब क्या कि ये x के रिस्पेक्ट में होता है ना, dx लिखते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा इसको हम यूं समझेंगे कि कोई भी फंक्शन है साइन के साथ जो भी चीज हो, यहां तो सिंपली x है, साइन के साथ यहां अगर tan x होता है, कुछ भी होता है, तो उस कुछ के रिस्पेक्ट में साइन का डिफरेंशिएशन cos वही कुछ हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं साइन ऑफ e की पावर x, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, तो अब x के रिस्पेक्ट में नहीं, अब क्या कर रहे हैं e की पावर x के रिस्पेक्ट में। तो हमें अगर ये फॉर्मूला याद है तो इसी के हिसाब से, इसी के हेल्प से, जस्ट इसी तरह से इसको सेट करके आप समझ सकते हैं e की पावर x को अगर हम t कह लें तो ये साइन t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ साइन t। ये क्या होगा, कॉस t, जहां t का वैल्यू क्या है, e की पावर x है। पहली बात, ये सारा फंक्शन को जो डेरिवेटिव होता है सारे फंक्शन का, उसे हम इस तरह से जनरलाइज्ड फॉर्म में याद रखेंगे। कोई भी फंक्शन हो, अगर हम यहां पर साइन के साथ tan x कर दें, साइन ऑफ tan x, तो यहां भी किसके रिस्पेक्ट में है, tan x के रिस्पेक्ट में। तो वेरी सिंपली हमें समझना चाहिए कि इसका भी डीसी क्या हो जाएगा, तो cos ऑफ tan x हो जाएगा। ये हमने एक एग्जांपल लिया, कोई भी फॉर्मूला आप लें, जैसे x की पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में n x की पावर n-1 हो जाता है। अब अभी अगर हम कहें कि tan ऑफ पावर nx है और इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हम नहीं कह सकते, बिकॉज समथिंग x की पावर n अगर होता तो nx हो जाएगा, बट यहां अगर x के रिस्पेक्ट में नहीं कह के इसे d ऑफ क्या कह लें, tan x कह लें, यानी tan की पावर nx को
tan x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये तो कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? तो tan x को अगर t कह लीजिए तो ये t की पावर n हो जाएगा, और d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर n ये क्या हो जाएगा? n इंटू p की पावर n माइनस वन। t मीन्स क्या? tan x, यानी tan x की पावर n माइनस वन हो जाएगा। ये क्लियर है? तो हम क्या करें कि हर एक फॉर्मूला को हम इस तरह से जनरलाइज्ड फॉर्म में समझेंगे। जिस तरह से x के रिस्पेक्ट में हम करते हैं, अगर वो x नहीं है, वो x यहाँ पर कोई फंक्शन है, जैसे क्या है, ये साइन के साथ x है, डायरेक्ट x है, लेकिन यहाँ पर साइन के साथ डायरेक्ट x नहीं है, tan x है, जो कि खुद क्या है, तो itself tan x itself is a function of x and sin is not direct function of x. Sin is function of x but in indirect way. साइन डायरेक्ट फंक्शन tan x का है, डायरेक्ट tan x पर डिपेंड कर रहा है, tan x x पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो श्रृंखला है फंक्शन ऑफ फंक्शन का, इसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे साइन डायरेक्ट tan x का है और tan डायरेक्ट x का फंक्शन है। अगर अभी हम साइन ऑफ tan ऑफ रूट x का है, तो tan रूट x ये क्या डायरेक्ट x का फंक्शन है? तो नहीं, ये डायरेक्ट रूट x का फंक्शन है। और फिर रूट x, तो ये डायरेक्ट x का फंक्शन है, x की पावर हाफ। रूट x का मतलब क्या? x की पावर हाफ। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे कि दिस इज ए फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये था फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये है फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये ध्यान देंगे। अगर हम tan ऑफ log ऑफ रूट x कहें, तो ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। साइन डायरेक्ट फंक्शन tan का, tan डायरेक्ट फंक्शन log का, log डायरेक्ट फंक्शन x, सॉरी रूट x का, रूट x डायरेक्ट फंक्शन x का। ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी log ऑफ फंक्शन, ये भी फंक्शन का ही है ना, रूट x क्या है? फंक्शन है, किसका? x का। तो ये फंक्शन क्या है? तो फंक्शन साइन फंक्शन है, ये किसका? तो tan का, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन। और tan क्या है? तो log का, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। log क्या है? रूट x का, रूट x भी क्या है? फंक्शन है, किसका? x का। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसको कहने का मतलब कि ये डायरेक्ट इसका फंक्शन है, वो भी किसी का फंक्शन है, वो भी किसी का फंक्शन, वो भी किसी का फंक्शन, वो भी किसी का फंक्शन, ये चेन चल सकता है। और एट लास्ट जो है वो डायरेक्ट एक्स का फंक्शन है, तो ये चेन बढ़ा भी सकते हैं। तो अब हमें समझना है कि अगर इस तरह की बात को हम समझ चुके हैं, ये क्लियर हमारा है, तो अब इससे आगे हम देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे हम। इसमें हमें समझना है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? देखिए, इसमें वो कहते हैं लेट y बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y, डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, नहीं किसका? u का। मान लीजिए u का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड u बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। अभी हम दो ही समझते हैं, इसे बढ़ा भी सकते हैं। y डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का, u डिफरेंशिएबल फंक्शन है v का, v डिफरेंशिएबल फंक्शन है t का, t डिफरेंशिएबल फंक्शन है r का। जहां जाके हम करें, फिर r डिफरेंशिएबल फंक्शन x का। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन इस तरह से आ रहा है। अभी हम फंक्शन ऑफ फंक्शन देख रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि y डायरेक्ट x का फंक्शन नहीं, डायरेक्ट u का फंक्शन है वो, और u डायरेक्ट x का फंक्शन है। चूंकि हम डिफरेंशिएबल फंक्शन कह रहे हैं दोनों को, तो कंटिन्यूअस तो ऑटोमेटिकली होगा ही, और कंटिन्यूअस होगा तो ये हम समझ चुके हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम बहुत स्लाइड चेंज करेंगे, हल्का चेंज करेंगे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा? हल्का चेंज होगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर x में हम स्लाइड चेंज करें, बहुत हल्का चेंज करें, तो ये डायरेक्ट फंक्शन u का है और कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो u में भी क्या होगा? बहुत हल्का चेंज होगा। और u में हल्का चेंज होगा तो y क्या है? u का कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो y में भी हल्का चेंज होगा। अब यहां पर समझ सकते हैं, देयरफॉर इफ डेल्टा x
be small change in x and corresponding change in ub delta u, and therefore in y b डेल्टा y। मतलब x से डायरेक्ट y रिलेटेड नहीं है, बट x से डायरेक्ट u रिलेटेड है, u से डायरेक्ट y रिलेटेड है। तो x में अगर हलचल करेंगे, x में हम चेंज करेंगे, तो जाहिर है ये चेंज u को करेगा और u चेंज y को करेगा। हम नहीं कह रहे चेंज करेगा, ये कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है ना। कांस्टेंट फंक्शन रहेगा तो क्या x में कुछ भी चेंज करेंगे, u में कोई चेंज नहीं होगा। बट हम चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज नहीं करेगा मतलब जीरो चेंज होगा, है ना। तो इस तरह से हमें निकालना है dy बाई dx, और dy बाई dx के लिए हम लोग ने समझाया, शुरू से यही चीज हमारे पास आ रहा है कि dy बाई dx क्या होता है। तो dy बाई dx होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। आप समझ सकते हैं कि dy बाई dx का सामान्य ये डेफिनेशन हो गया, ये तरीका हो गया निकालने का। अब जैसे अब ये हम कहें कोई फंक्शन u है t का और हमें du बाई dt निकालना है, तो हम समझ सकते हैं जैसे dy बाई dx को हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, du बाई dt क्या होगा, फिजिक्स में आप इसका यूज भी करते रहते हैं। तो इसमें du को हम डेल्टा u कर देंगे और dt को डेल्टा t कर देंगे, और इस डेल्टा t को टेंस कर पाएंगे किसके तरफ, जीरो के तरफ, डेल्टा t टेंस टू 0। अगर हम लिमिट डेल्टा m टेंस टू 0 करें, डेल्टा n बाई डेल्टा m कहें, तो इसे हम समझ सकते हैं कि इसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू m। तो मैं समझता हूं ये क्लियर है, शुरू से डिफरेंशिएशन यहीं से स्टार्ट हमने किया है। तो अब यहां पर फोकस करें कि हमें चाहिए लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। नाउ डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल्स, आप समझ सकते हैं चूंकि डेल्टा y बाई डेल्टा x डायरेक्ट हमारा नहीं निकल पाएगा, y u का फंक्शन है, तो y को डायरेक्ट हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और u को डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो यहां पर डेल्टा y बाई डेल्टा u इंटू डेल्टा u बाई डेल्टा x लिख सकते हैं इसे। आप समझ सकते हैं कुछ कंडीशन अप्लाइड होगा, थोड़ा सा बारीकी से इसको समझेंगे, इस पर क्वेश्चन घुमा के रह सकता है पैराग्राफ टाइप में, खासकर कंपटीशन में। जाहिर है यहां पर कंडीशन अप्लाइड होगा, क्या कंडीशन होगा, तो डेल्टा x जीरो नहीं होगा तभी ये संभव होगा, और डेल्टा u भी जीरो नहीं होगा। अगर डेल्टा u जीरो होगा तो ये जीरो जीरो से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे नहीं कर सकते हम। तो जाहिर है कि ये कब होगा, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा u इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा x इंटू डेल्टा u इज नॉट इक्वल टू 0। गर्मी लग रहा है, थोड़ा पसीना सुखाना पड़ रहा है। तो क्लियर है ये कंडीशन कब होगा, तो डेल्टा x डेल्टा u में से कोई भी जीरो नहीं होगा तभी डिफरेंस कर सकते हैं। अब सोचिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब अगर हम दोनों तरफ लिमिट लें, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल्स, तो राइट साइड भी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा u इंटू डेल्टा u बाई डेल्टा x। अब आप समझ सकते हैं लिमिट के प्रॉपर्टी से कि अगर हम ये दोनों का अलग अलग लिमिट लें और ये लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे, तो हम अलग अलग इस लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, यानी लिमिट इसका भी मल्टीप्लाई बाई लिमिट इसका भी। समझ सकते हैं ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल का कंटिन्यूअस होगा ही। तो अब डेल्टा x टेंड्स टू 0 है,
जब आप इस लिमिट को इस पर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ तो डेल्टा एक्स नहीं है, डेल्टा यू है, हाँ इसमें डेल्टा एक्स है, इस डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 को ऑपरेट इसके साथ करेंगे तो ये लिमिट सिंपली डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, अभी जो हमने समझा उधर साइड में, तो सेकेंड तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। बट यहाँ पर हमें चाहिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू है, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें, डेल्टा यू टेंड्स टू 0 चाहिए, तब इसे हम डी वाई बाई डी यू कर सकते हैं, तब इसे हम डी वाई बाई डी यू कर सकते हैं। अब समझ सकते हैं डेल्टा एक्स जब 0 को टेंस करेगा तो जाहिर है कि डेल्टा एक्स क्या है, एक्स में स्लाइड चेंज है, तो व्हेन डेल्टा एक्स टेंस टू 0 तो देन डेल्टा यू भी क्या होगा, 0 को टेंस करेगा, मतलब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कहें या डेल्टा यू टेंस टू 0 कहें या डेल्टा वाई टेंस टू 0 कहें, सब तो एक ही है। बट यहाँ डेल्टा वाई टेंस टू 0 से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वाई का बात ऊपर में है, डेल्टा वाई ऊपर में है, क्लियर है ना। तो इस बात को समझते हुए इसे हम लिख सकते हैं दिस इक्वल्स, लिमिट को अलग अलग हम ऑपरेट कर लेते हैं, चलिए यही लिखते हैं, तो दिस इक्वल्स लिमिट डेल्टा, यहाँ पर यू कर लेते हैं, डेल्टा यू टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू इनटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। ऐसा किस बिना पर लिख रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0 तो देन ऑल्सो डेल्टा यू टेंस टू 0, और इस तरह से हम फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं, ऊपर हेडिंग मिटा रहे हैं, हेडिंग तो देख ही चुके हैं, यहां देखिए फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी यू इंटू सेकेंड डी यू बाई डी एक्स। ये रूल हो गया चेन रूल। ये किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब जरा समझे इसे, जनरलाइज्ड वे में अगर बात करें हम, y u का फंक्शन है, u x का कर दिए ना, अब हम कहेंगे u x का नहीं है, u किसका है, तो इसको घुमाते जाते हैं, u भी किसी पैरामीटर मान लीजिए कोई v का फंक्शन है, u फंक्शन ऑफ v है, एंड हटा देते हैं, y u का फंक्शन, u v का फंक्शन, और v भी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ, मान लीजिए r कह लेते हैं, r इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ, और घुमा सकते हैं, लेकिन चलिए यहीं तक इसको पैक करते हैं, ये x का फंक्शन है, ये क्या हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, है ना, ये r तक क्या है फंक्शन ही है, किसका x का। इस बार हम x में स्लाइड चेंज करेंगे, लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, समझेंगे, x में स्लाइड चेंज करेंगे तो ये सारा कंटिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा ही, तो x में स्लाइड चेंज डेल्टा x करेंगे, हल्का चेंज डेल्टा x करेंगे, तो r में भी क्या होगा हल्का चेंज होगा, और ड्यू टू स्लाइड चेंज इन r v में भी क्या होगा, तो v में भी हल्का चेंज होगा। अब x के चेंज को अगर डेल्टा x कह लें तो r का चेंज डेल्टा r, v का चेंज r चेंज करने के चलते v चेंज करें डेल्टा v, u का चेंज डेल्टा u, y का चेंज डेल्टा y। तो इस तरह से हमें इस बार फिर डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालेंगे। आप समझ सकते हैं y डायरेक्ट x का फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो हम इसमें डेल्टा y बाई डेल्टा u लिख सकते हैं, और फिर u v का फंक्शन है तो इसको डेल्टा u बाई डेल्टा v, समझिए डेल्टा u मैनेज हो गया हमारा, अब बचा डेल्टा y बाई डेल्टा v, जबकि डेल्टा y बाई डेल्टा x चाहिए, तो फिर यहाँ डेल्टा v ऊपर लिखे, और v किसका फंक्शन है r का, तो डेल्टा v बाई डेल्टा r, फिर डेल्टा r ऊपर लिखे, r किसका फंक्शन है x का, तो अब आगे हमें जाने की जरूरत नहीं, इसे डेल्टा x कर लिए, एंड देयरफॉर दोनों तरफ हम लिमिट लेंगे डेल्टा x टेंड्स टू 0 पर, फिर वही सारा लॉजिक हो जाएगा, डायरेक्ट हम डी बाई dx कर लेते हैं इसको। अब समझ सकते हैं इधर भी डेल्टा x टेंड्स टू 0 पर इसका लिमिट लेंगे, अब डेल्टा x 0 को टेंस करेगा तो यहाँ पर डेल्टा x ही रहेगा, बट डेल्टा x से पर यहाँ पर क्या कर देंगे डेल्टा r टेंड्स टू 0 यहाँ कर देंगे इस टर्म में, डेल्टा v टेंड्स टू 0 इस टर्म में, डेल्टा u टेंड्स टू 0। क्यों, फिर तो वही बात है, डेल्टा x 0 को टेंस करेगा तो डेल्टा r भी 0 को टेंस करेगा, और डेल्टा r 0 को टेंस करेगा, डेल्टा v भी 0 को टेंस करेगा, डेल्टा v 0 करेगा तो डेल्टा u भी 0 करेगा, और डेल्टा u 0 करेगा तो डेल्टा y भी 0 करेगा। क्यों, कंटिन्यूअस फंक्शन है।
तो कोई एक पैरामीटर में स्लाइड चेंज करेंगे तो सब पर कंटिन्यूटी तो है नहीं, इसका इसके साथ कंटिन्यूअस फंक्शन है ये, तो एक में स्लाइड चेंज करेंगे तो सारे में भी क्या होगा, हल्का चेंज होगा। तो कोई एक अगर जीरो को टेंस करता है, जो चेंज हम जिससे कह रहे हैं, तो रिमेनिंग चेंजेस जो है वो भी जीरो को टेंस करेगा। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स इक्वल्स ये क्या हो गया, तो dy बाई du इंटू du बाई dv इंटू dv बाई dr इंटू dr बाई dx। इस तरह से चेन रूल इसका ये हो गया। चेन का मतलब आप समझ सकते हैं, चेन का मतलब होता क्या है, कोई भी चीज जो राउंड राउंड घुमा होता है और एक मुंह पर एक कहीं जाकर वो क्लोज हो जाता है, उसमें कहीं ओपन नहीं होता है, क्लोज होता है। तो आप इसको यूं समझिए कि कोई चेन अगर है तो इस तरह से कुछ होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक लॉकिंग है, अब इसमें अगर एक ज्यादा कुछ बर्ड हमें डालना है, फ्लो बर्ड डालना है, कुछ भी, या साइकिल का चेन है, उसमें नहीं कभी छोटा बड़ा होता है तो उसमें एक लड़ी कहिए, एक कड़ी कहिए, उसको पिरो देते हैं या उसे निकाल लेते हैं। तो चेन में क्या होता है कि जहां से स्टार्ट होता है बात घूम घूम के वहीं आ जानी चाहिए। यहां पर देखिए कि डेल्टा वाई से डेल्टा एक्स ये रास्ता हमारा तय करना है। बीच में क्या किए, डेल्टा वाई से डेल्टा एक्स, यहां देखिए डेल्टा वाई से डेल्टा एक्स में क्या किए थे, तो एक कड़ी यहां डेल्टा यू डाल दिए थे। यहां पर अब है कि नहीं, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो डेल्टा यू देख रहे हैं, ये कनेक्टिविटी चेन में ऐसे होता ना, ऐसे, और फिर इसके साथ ऐसे, फिर इसके साथ ऐसे, तो ये डेल्टा यू ऐसे कनेक्टेड है, फिर डेल्टा भी कनेक्टेड है, डेल्टा आर कनेक्टेड है, तो फिर डेल्टा वाई से डेल्टा एक्स तक गोल गोल घुमा दिए इसको। बीच में मन करे तो डेल्टा आर वाई डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, अगर ये आर पी का फंक्शन है, और पी एक्स का होता तो फिर डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स करते। तो इसलिए इसे चेन रूल कहा जाता है कि हमें डेल्टा वाई से डेल्टा एक्स तक जाना है, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, या फंक्शन ऑफ फंक्शन है, या फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ये ऑफ कितना बार है, तो उसके हिसाब से चेन रूल हमारा ये लंबा जा सकता है। ठीक है, अब यही इसका एप्लीकेशन है, मतलब फॉर्मूला है। और अब हम प्रॉब्लम कुछ देखते हैं इसमें। एक बात थोड़ा शुरू में ही समझ लें, और एक बात देखिए, फॉर्मूला जब आप याद करते हैं तो लग सकता है कि इसको इतना घुमा के क्या याद करना है, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, dy बाई डी यू, डी यू बाई डी वी, डी वी बाई डी एक्स, मान लीजिए यहीं तक है। तो जो डिफरेंशिएशन नहीं समझता है, एक सामान्य स्टूडेंट 9, 10, 8 किसी क्लास का, वो भी ये बात आपको बता देगा कि इसमें क्या है, डी यू कैंसिल हो जाएगा, डी वी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। बट हमें समझना है कि डायरेक्ट इससे हम कैंसिल करेंगे, ये सही होगा क्या? समझने के लिए, याद रखने के लिए सही है, बट डी वाई बाई डी यू का मतलब कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि डी वाई बाई डी यू को हम जस्ट कहेंगे डी वाई कोई नंबर है इसमें डिवाइड कर रहे हैं डी यू से, ऐसा तो नहीं है ना। ये एक इंटीग्रेटेड सिंबल है जो एक साथ क्या कहता है, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ y है विथ रिस्पेक्ट टू u है, ना कि dy में du से डिवाइड कर रहे हैं। जबकि डेल्टा y और डेल्टा x जब कह रहे थे तो यहाँ डेल्टा y बाई डेल्टा u कर दिए और फिर डेल्टा u बाई डेल्टा x है। यहाँ हमारा यही लॉजिक था कि ये तो नंबर है, स्लाइड चेंज है, और ये चेंज जीरो नहीं है, मतलब डेल्टा u कुछ ना कुछ है, डेल्टा x कुछ ना कुछ है, वो जीरो नहीं है, तब तो फिर जीरो से डिवीजन संभव नहीं होगा। यहाँ पर ये लॉजिक है, लेकिन डिफरेंशिएशन हमारा डिफाइन क्या है, तो लिमिट लेते हैं, और जब लिमिट लेते हैं तो ये डी में कन्वर्ट हो जाता है, और जब डी में कन्वर्ट हो गया तो अब ये सामान्य डिवीजन नहीं है, अब एक इंटीग्रेटेड मीनिंग है इसका, पूरे सारे सिंबल का। क्या मीनिंग है, तो y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में, इसका क्या मीनिंग है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसका क्या मीनिंग है, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, इसका क्या मीनिंग है, v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। बट यहाँ y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट ऐसा कुछ नहीं है। डेल्टा y इज ए नंबर, वेरी स्मॉल नंबर व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा u आल्सो ए नंबर, वेरी स्मॉल बट नॉट 0, ये भी न्यूमेरिकली वेरी स्मॉल बट नॉट 0। तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब लिमिट ले लेंगे तो ये रिजल्ट जो आएगा तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करके इसका वेरिफिकेशन या इसको अंडरस्टैंड करना, समझना सही नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कोई क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, सावधानी से हम
दो तीन क्वेश्चन देखते हैं और इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें हम लोग, जिसमें ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला सारा बहुत अच्छे से दिमाग में है, सारा फॉर्मूला, तभी हमारा दिमाग काम करेगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स e टू द पावर 2x प्लस 3 है। अभी एक सवाल शायद फर्स्ट प्रिंसिपल का भी यही लिया था हमने, उसी को देखते हैं। इसको देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, e की पावर x फंक्शन आएगा, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट x रिस्पेक्ट में होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट में होता है। क्या होता है, e की पावर x ही रह जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं e की पावर x तो नहीं है, क्या 2x प्लस 3 है, मतलब ये डायरेक्ट फंक्शन नहीं है x का। डायरेक्ट फंक्शन किसका है, 2x प्लस 3 का, और 2x प्लस 3 किसका फंक्शन है, तो वो डायरेक्ट x का फंक्शन है। 2x प्लस 3 को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट x रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा और प्लस 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्योंकि u प्लस v फॉर्म का है, ये तो पता है ना आपको, ये 11th में ही थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है ही। u प्लस v का रहता तो du बाई dx प्लस dv बाई dx, ये बताया हुआ थे हमने शुरू में, है ना। तो अब देखिए इसमें है क्या कि जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, बाद में हम आपको सलाह देंगे कि वो अप्रोच नहीं करें। ज़्यादा पैरामीटर जब मानते हैं हम, ज़्यादा बातें उसमें हो जाती हैं, तो हमारा कैलकुलेशन और थोड़ा सोचने का जो है वो ज़्यादा थोड़ा परेशानी की बात हो जाती है। यहाँ पर जस्ट एक क्वेश्चन हम इस तरह से कर रहे हैं, लेट 2x प्लस 3 इक्वल्स u, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ ये दिमाग में भेजे में कैसे आएगा, 2x प्लस 3 को हम u माने, ये कैसे आएगा दिमाग में। दिमाग में तब आएगा जब हमें पता रहेगा कि e की पावर जो होता है ना, तो डायरेक्ट उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है हमारे पास। e की पावर फलना का डिफरेंशिएशन फलाना के रिस्पेक्ट में e टू द पावर फलाना ही रह जाता है। यहाँ पर क्या है, वो फलाना 2x प्लस 3 है। अगर ये x होता तो कोई लफड़ा नहीं था, डायरेक्ट हम dy बाई dx लिखते, बट ये e की पावर x नहीं है तो उसको हम u मान लिया। अब ये e की पावर u होगा तो अब dy बाई du तो निकलेगा, e की पावर u है, e की पावर u ही रह जाएगा। चलिए इसे 1 कह लेते हैं, एंड देयरफॉर y को क्या कहेंगे, तो y को e की पावर u कहेंगे, 2 हो गया। अब चेन रूल से हम जानते हैं कि y को डायरेक्ट हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर u को x रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, इसका चेन रूल। अब ये भी देखें, dy बाई dx वही होगा, जो बीच में एक आध चेन हम घुसा दें, dy बाई du और इंटू du बाई dx। अब यहां से हम dy बाई du निकालेंगे, तो dy बाई du क्या हो जाएगा, 2 से कह लीजिए, वी हैव टू इम्प्लाई dy बाई du इक्वल्स e की पावर क्या, u, एंड 1 इम्प्लाई du बाई dx। समझ सकते हैं du बाई dx क्या होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 0, u प्लस v फॉर्म में 2x का dc प्लस 3 का dc, 2x का dc 2, 3 का dc 0, मतलब कितना हो गया 2। नाउ वी हैव टू फाइंड क्या, dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx हो जाएगा चेन रूल से dy बाई dx, सॉरी dy बाई du और इंटू du बाई क्या, dx। अब dy बाई du क्या है, e की पावर u है, e की पावर u, और du बाई dx क्या है, तो एक कांस्टेंट आया है 2। अब u तो हमने माना है, u का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इंटू e टू द पावर कितना हो जाएगा, u का वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, वापस ये रख देंगे, और इस तरह से dy बाई dx का वैल्यू ये हो गया, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ऐसा होगा। सही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसमें जो हमने u माना है, तो प्रयास करें कि इस u को मानने को भी अवॉइड करें। बीच में ये दिमाग को डिलिंक करता है, फिर u से रिलेट करना, फिर u को वापस रखना। आप डायरेक्ट सोचिए, इसका स्मार्ट वे क्या होगा, तो हम कुछ भी माने नहीं, डायरेक्ट हम इसको सोचें, u आप क्यों माने थे। जाहिर है कि u तभी मानेंगे जब ये कंसेप्ट समझेंगे, तो u हम इसलिए माने थे, इसको इसलिए सपोज किया था मैं 2x plus 3 को u, because if 2x plus 3 is u, then this function will be e to the power u, and we can differentiate e to the power u directly with respect to u। तो हम u क्या,
चेन रूल हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या? डी बाई डी एक्स इक्वल्स डी बाई डी एक्स ई टू द पावर 2x प्लस 3। एक्चुअली ये हमें फाइंड करना है। अब देख रहे हैं कि पावर 2x प्लस 3 है, यहाँ 2x प्लस 3 x नहीं है, यहाँ पर x है, तो हम चेन रूल यहाँ लगा दें डी बाई डी ऑफ क्या, यही ना u हम माने थे, हम u नहीं कहेंगे, सीधा डी बाई डी यू यानी डी बाई डी 2x प्लस 3 ऑफ क्या e टू द पावर 2x प्लस 3। और चेन रूल क्या कहता है? डी बाई डी यू होता है, तो फिर यहाँ u लिखाता है, मतलब ऊपर डी यू मतलब डी ऑफ 2x प्लस 3 किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। यही वो हम किए थे, डी बाई डी यू, ये डी यू बाई डी एक्स। तो u काहे के मानेंगे, डायरेक्ट हम ऐसे कर लेंगे। और वो जो सामान्य फॉर्मूला को बताए थे याद करने का जो सही वे होगा कि उसको जनरलाइज्ड वे में हम दिमाग में रखें, tan x का sec स्क्वायर x होता है x के रिस्पेक्ट में, यानी tan कुछ भी रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर वही कुछ होगा, किसके रिस्पेक्ट में? तो उस कुछ के रिस्पेक्ट में, जो भी उसके साथ कुछ है। तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे कर लें, और दिस इक्वल्स e की पावर फलाना का dc, फलाना के रिस्पेक्ट में e की पावर वही फलाना रह जाएगा e टू द पावर 2x प्लस 3, और इसका dc तभी देखे 2 होगा, यानी 2 टाइम्स e टू द पावर 2x प्लस 3। सही है? मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम घुमाते हैं, e टू द पावर 2x प्लस 3 है, इसको हम रूट 2x प्लस 3 करते हैं। सही है ना? अब आप समझ सकते हैं कि y जो है वो e टू द पावर इतना है, ये डायरेक्ट रूट 2x प्लस 3 का फंक्शन है, यानी इस बार रूट 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और रूट 2x प्लस 3 को क्या समझेंगे, तो ये 2x प्लस 3 की पावर हाफ है, तो x की पावर n होता है, तो उसका dc x के रिस्पेक्ट में हो जाता है। यहाँ 2x प्लस 3 का पावर है हाफ, n का जगह पर हाफ है, तो 2x प्लस 3 की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये डायरेक्ट फंक्शन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 का है, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x। तो इस बार अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे, अदरवाइज अगर मानेंगे तो रूट 2x प्लस 3 को u कहेंगे, फिर 2x प्लस 3 को v कहेंगे, देयरफॉर जिससे u आप कह रहे हैं u बराबर रूट v हो जाएगा, है ना, और y बराबर क्या होगा, a की पावर u हो जाएगा। फिर u का मान v का मान, हम कह रहे हैं कि वो लफड़े में हम नहीं पढ़े, डायरेक्ट इसको हम चेन रूल लगाएं, डी बाई डी एक्स इक्वल्स डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर रूट 2x प्लस 3। समझ सकते हैं, यहाँ पर रूट 2x प्लस 3 रहता है x की जगह पर, तब नहीं ये हो पाता है। तो चेन रूल है ही अपने पास, बीच में जितना लड़ी पिरोना है हम इस चेन में पिरो देंगे। तो पहला हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, e की पावर जो भी है वो पूरा लिख दिए, रूट 2x प्लस 3, जाहिर है मल्टीप्लाइड बाई डी ऑफ, यहाँ तो रूट 2x प्लस 3 आएगा ही, ठीक, कुछ सोचना ही नहीं है। बट नीचे क्या आएगा, तो क्या x लिख दें? नहीं, x लिखेंगे तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला हमारा क्या है, तो 2x प्लस 3 की पावर हाफ है, तो कुछ का भी पावर हाफ रहेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाफ पीछे आएगा और उस कुछ का पावर हाफ माइनस 1 हो जाएगा। बट किसके रिस्पेक्ट में, उस कुछ के रिस्पेक्ट में। यहाँ 2x प्लस 3 है ना, तो 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ 2x प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है ना। ये रूट 2x प्लस 3, रूट 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो यहाँ पे डी ऑफ क्या 2x प्लस 3, और इसे किसके रिस्पेक्ट में करें, तो अब जाकर हम कह सकते हैं 2x प्लस 3 इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ क्या x। तो अब ये चेन बंद कर रहे हैं, सही है। यहाँ पर ये तो टर्म छूट गया ना, पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ रिस्पेक्ट में लिखा ना, डी बाई एक टर्म जो लिखते हैं यहाँ पर डी बाई क्या, डी रूट 2x प्लस 3
ऑफ, ये फंक्शन छोड़ दिए थे, e टू द पावर रूट 2x प्लस 3 यूं देख लेंगे, थोड़ा चेक कर लेंगे इसको, ठीक है ना। रूट 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, रिस्पेक्ट लिखाया था, ये नहीं लिख पाए थे, है ना। फिर यहाँ पर तो ठीक है रूट है, तो यहाँ नीचे बिना रूट का कर दिए और ये x का अब सही है। तो कहने का मतलब कि एक लाइन में चेन रूल समझ समझ के हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और अब क्या है, तो सिंपल फॉर्मूला e की पावर फलना का जैसे फलना के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर वही रह जाएगा जो फलाना का वैल्यू है, e की पावर रूट 2x प्लस 3। फिर इसकी बात करें, इसे हम 2x प्लस 3 की पावर हाफ का डीसी इसी के रिस्पेक्ट में, तो समझ सकते हैं इसका डीसी क्या होगा, हाफ पीछे आएगा और इस पर जो पावर है ये हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ हो जाएगा। इसे नीचे अगर कर लें तो 2x प्लस 3 डिनोमिनेटर में आएगा और पावर प्लस हाफ होगा, यानी अगर बातों को समझते हैं तो 1 बाई डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 रूट 2x प्लस 3 और इसका डीसी 2 होगा, समझ ही रहे हैं। इस तरह से ये 2 भी कैंसिल हो गया और फाइनली ये क्या बचा, तो ऊपर e टू द पावर रूट 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट 2x प्लस 3, सही है ना। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर है तो हम इससे प्रोसीड कर सकते हैं, डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। चलिए, इसमें एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन ही देखेंगे, बट बात को आप समझ चुके हैं तो अब थोड़ा इसको बनाएंगे। एक छोटी सी बात और है जो मिस कर जाएंगे, जरा उसे भी देख लें 2-3 मिनट और। देखिए होता क्या है कि कभी कभी कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, y का डीसी निकालना x के रिस्पेक्ट में, ये डिफिकल्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू कि हम x का डीसी निकाल लें y के रिस्पेक्ट में। तो अभी हम एक प्रॉपर्टी समझेंगे, dy by dx will be same as 1 by dx by dy। समझ सकते हैं। फिर ये सिंपल सोचिए रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, ये सिंपल डिवीजन तो है नहीं। ये क्या है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये क्या है, x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, y का x के रिस्पेक्ट में, ये x का y के रिस्पेक्ट में। तो हमें y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ऐसा नहीं करके हम x को ही y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और बाद में क्या करें, रेसिप्रोकल कर लें, तो ये आ जाएगा। इसे हम कैसे समझेंगे, तो समझ सकते हैं वी हैव, अब तो समझ ही रहे हैं dy by dx क्या होगा, तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x होगा जब डेल्टा x 0 को टेंस करेगा। तो पहले टेंस बाद में करवाएंगे, पहले हम ये समझें, डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम लिख सकते हैं 1 बाई डेल्टा x बाई डेल्टा y। जाहिर है ये कब पॉसिबल होगा, तो फिर डेल्टा x और डेल्टा y में से कोई भी 0 नहीं है। समझ सकते हैं डेल्टा x कुछ ना कुछ चेंज है। अब डेल्टा x कुछ चेंज है तो मान लीजिए कि अगर y x का कांस्टेंट फंक्शन है तो डेल्टा x 0 नहीं होने के बाद भी डेल्टा y तो 0 हो सकता है। तो हम करेंगे डेल्टा y भी 0 नहीं हो, कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो बताइए ये क्या हो पाएगा, क्या डेल्टा x बाई डेल्टा y ये 0 हो जाएगा, तो फिर ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा, सही है ना। अब समझ सकते हैं कि डेल्टा y होना डेल्टा x से चलते हैं और दोनों में से कोई भी 0 नहीं है। तो जब डेल्टा x 0 को टेंस करेगा तो डेल्टा y भी क्या होगा, 0 को टेंस करेगा। फंक्शन प्रोवाइडेड की डिफरेंशिएबल है ये, सही है। देयरफॉर दोनों तरफ हम लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x, इधर भी क्या कहेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 1 बाई डेल्टा x बाई डेल्टा y। अब समझ सकते हैं कि इसे तो हम dy by dx कह लेंगे और लिमिट के प्रॉपर्टी से इस लिमिट को न्यूमरेटर का लिमिट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का लिमिट कह देंगे, प्रोवाइडेड कि ये डिनोमिनेटर का लिमिट एग्जिस्ट करता है। नीचे अगर डेल्टा x टेंस टू 0 करवाएंगे तो समझिए ये मीनिंगलेस है, यहाँ हमें डेल्टा y चाहिए था। अगर ये डेल्टा y टेंस टू 0 होता है तो डिनोमिनेटर को हम dx बाई dy लिख सकते थे। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं डेल्टा x टेंस टू 0 इंप्लाई क्या है, डेल्टा y टेंस टू 0। तो अगले स्टेप में इसे हम लिख सकते हैं दिस इक्विवेलेंट टू क्या, तो 1 बाई 1 का लिमिट क्या होगा, 1 ही होगा, डेल्टा x कुछ को भी टेंस करे
और नीचे हम लिख रहे हैं डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं डेल्टा वाई टेंस टू 0 से, तो लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 और ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, और जस्ट डेरिवेशन के डेफिनेशन से जो हम पढ़े हैं इसे हम dy बाई डी एक्स कहेंगे, और ये 1 बाई ये dx बाई dy हो जाएगा, है ना। तो ये रिजल्ट भी हम दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम थोड़ा करते रहें और अगली क्लास में प्रॉब्लम भी देखेंगे, बट पहले आप कुछ कर लें तो बेहतर है। ओके, थैंक्स।